हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्पावर एजुकेशन। इस लॉकडाउन ने हमें बहुत सारी चीज़ें तो सिखा दी है, क्योंकि एक वायरस ने आकर हमारी पूरी दुनिया ही पलट दी। अगर एक छोटा सा वायरस इतना बड़ा कारनामा कर सकता है तो हम तो पूरे के पूरे इंसान हैं भाई, हम तो क्या कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं अवर इन्वॉल्वमेंट। अपने आप को और एनर्जी से भरने के लिए और मोटिवेशन पाने के लिए मैं क्या करूँगी, आपको फटाफट से एक थॉट दिखाऊंगी। आज का थॉट है हमारा, द थॉट सेज बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। काम करने का मन तो सबको करता है, लेकिन बहाने बहुत होते हैं। मैं ये कर तो लूँगी, पर मेरे से हो तो सकता है, पर तो ये जो एक्सक्यूजेस है ना, इससे बड़ा, इससे स्ट्रॉन्गर क्या होना चाहिए, हमारी विल पावर होनी चाहिए। सो बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेज। अपने एक्सक्यूजेज, अपने बहानों से ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग रखें, और कुछ भी करने का मन हो, मोटिवेशन हो, तो जस्ट काउंट करें 5 4 3 2 1 और उस काम को फटाफट से स्टार्ट कर दे। ठीक है। सो जो पहला टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ फूड चेन। ये अवर इन्वॉल्वमेंट यूनिट से लिया गया है। तो व्हाट इज़ फूड चेन? फूड मीन्स खाना, चेन मीन्स एक सीक्वेंस। ठीक है। तो फूड चेन क्या होता है? फूड चेन इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ईट वन अनदर। यानी कि क्या करते हैं, एक दूसरे को खाते हैं। अगर अभी हम कभी बाहर जाएंगे तो हम देख सकते हैं, अगर जैसे रात को आपने लाइट ऑन कर दी, ठीक है, बरसात के मौसम में अगर आप लाइट ऑन कर देते हो बाहर की, घर के बाहर की लाइट, तो यू कैन सी बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े क्या करते हैं, उस लाइट की आजू बाजू आके बैठ जाते हैं। सो जब वो कीड़े आते हैं तो उनके साथ आती है छिपकली। तो यू कैन ईजिली सी कि छिपकली क्या करती है, एक एक कीड़े को खाना शुरू करती है। ठीक है। अगर उस छिपकली को किसने देखा, बिल्ली ने देखा, तो बिल्ली क्या करेगी, उस छिपकली को खा लेगी। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वी कैन ईजिली सी इन आवर डेली लाइफ। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर हम कंसिडर करें मुर्गे को, ठीक है, चिकन को, बहुत सारे लोगों को पसंद है चिकन मटन खाना। ठीक है। तो अगर हमने चिकन को कंसिडर किया तो चिकन क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है। सपोज दिस इज़ चिकन, हालांकि ऐसा दिखता नहीं है, बट स्टिल सपोज दिस इज़ चिकन। ठीक है। ये उसके पैर, ये उसकी, ये मुर्गा है हमारा। ठीक है। सो दिस इज़ मुर्गा। मुर्गे ने क्या खाया, मुर्गा क्या खाता है, मुर्गा खाता है इंसेक्ट। ये हमारा इंसेक्ट है। इंसेक्ट क्या खाता है, प्लांट्स खाता है। ठीक है। प्लांट्स, इंसेक्ट ने किसको खाया, प्लांट्स को खाया। ठीक है। इंसेक्ट ने खाया प्लांट्स को, इंसेक्ट को किसने खाया, इंसेक्ट को खाया मुर्गे ने, और मुर्गे को किसने खाया, मुर्गा किसके पेट में गया, हमारे पेट में। सो ये एक सीरीज़ है, एक सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है। तो दैट सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, इट इज़ नोन एज फूड चेन। ओके। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ प्लांट। प्लांट को कौन खा रहा है, प्लांट को खा रहा है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को खा लिया बर्ड ने, बर्ड को खा लिया स्नेक ने, और स्नेक को खा लिया आउल या फिर किसी ईगल ने खा लिया। सो एक, ठीक है। सो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है ऑर्गेनिज्म का, जो कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और यहाँ पे एक चेन बन रही है। सो ये खाने की चेन है, दैट इज़ वाई दिस चेन इज़ नोन एज फूड चेन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, दिस चेन को क्या बोला जाता है, फूड चेन। तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम। तो सबसे पहले कुछ भी हो जाए, सबसे पहले ये क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, दोनों पिक्चर में हमने देखा सबसे पहले क्या रखा है इन्होंने, प्लांट्स। प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉप्स। हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस में, प्लांट्स को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है। प्लांट्स को प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर क्या होता है, जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ नोन एज प्रोड्यूसर। तो प्लांट को प्रोड्यूसर इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि वो खाना खुद बना रहा है। तो इस प्रोड्यूसर ने क्या किया, अपना खाना खुद बनाया। इस प्रोड्यूसर के ऊपर कौन डिपेंड रहा, हर्बीवोर। हर्बीवोर यानी कि ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, जो खाते हैं प्लांट्स को, दे आर नोन एज हर्बीवोर्स। व्हाट आर ओमनिवोर्स? ऐसे एनिमल जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, दे आर नोन एज ओमनिवोर्स। और कार्निवोर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जो सिर्फ
क्या खाते हैं? सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, दे आर नोन एज कार्निवोर्स। ये जो हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर, ये सारे जो सेशन है हमने लाइफ प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख के आइए, ताकि आपको ये फूड चेन और सिंप्लीफाइड और ईजिली समझ में आएगा। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज ट्रॉपिक लेवल। अभी हमने देखा था दिस वॉज प्लांट, सपोज दिस इज प्लांट। सेकेंड क्या था हमारा? ग्रास हॉपर। सेकेंड था हमारा ग्रास हॉपर, ठीक है। थर्ड क्या था हमारा? थर्ड सपोज हमने फ्रॉग ले लिया, ठीक है। फोर्थ हमने ले लिया स्नेक। सो दिस इज अवर फूड चेन, ये हमारी फूड चेन है, ठीक है। तो ये जो है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो है देर आर डिफरेंट लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। तो ये जो अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे आपके गेम में लेवल होते हैं, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस होती है। वैसे ही फूड चेन में जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ईच लेवल, ये जितने भी लेवल है, दिस लेवल इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। ईच स्टेप और लेवल, हर जो स्टेप है और जो लेवल है किसी फूड चेन का, दैट फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल। उसको क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, यहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाया है। ट्रायंगल ही क्यों बनाया हमने? ट्रायंगल की शेप ही क्यों दी है? वाई वी हैव मेड द शेप ऑफ ट्रायंगल? वाई वी हैव मेड द शेप ऑफ ट्रायंगल ओनली, ठीक है। अब मैं बताती हूँ ट्रायंगल क्यों बनाया है। अभी यहाँ पे क्या है, अगर हम स्क्वायर बनाते, अगर मैंने स्क्वायर बनाया होता तो उस टाइम पे क्या होता? मीन्स इस प्लांट से इस हर्बीवोर में जो एनर्जी पास ऑन हो रही है, जो एनर्जी जा रही है, मीन्स उतनी ही अमाउंट की जा रही है जितने की प्लांट्स में थी। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्लांट से जो एनर्जी जाती है वो कम जाती है हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर से फिर प्रेडेटर में, फिर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। ऐसे क्या होता है, एनर्जी का जो लेवल है वो कम होते हुए जाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे आके दैट इज़ पॉइंटेड, यानी कि एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। इस लेवल में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, इस लेवल में थोड़ी कम एनर्जी है, इसमें और कम, इसमें और कम। ऐसे क्या हो रहा है? एनर्जी का जो लेवल है नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दैट इज़ वाई, इसीलिए इसका जो शेप है, ट्रॉपिक लेवल्स का जो शेप, हमने जो ये पिरामिड का शेप दिया है, इसको पिरामिड इसलिए भी बोला गया बिकॉज इट इज़ ट्रायंगल शेप, इसीलिए हमने इसको ट्रायंगल शेप में रखा है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लेवल क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है, जैसे जैसे वो फूड चेन जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होता है। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे दिस इज़ प्रोड्यूसर, दिस इज़ हर्बीवोर्स या फिर प्राइमरी कंज्यूमर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो रहे हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। फर्स्ट इज़ प्रोड्यूसर, जिन्होंने अपना खाना खुद बनाया। सेकेंड इज़ प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि जिन्होंने क्या किया? प्लांट्स के ऊपर फीड किया। थर्ड जो थे सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और फोर्थ क्या है? टर्शरी कंज्यूमर। सो नीचे से टॉप तक जाने तक जो एनर्जी का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ट्राइंगल इन शेप, और इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। अभी एक जो लॉ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके CBSE के बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दैट इज़ व्हाट इज़ 10% लॉ। 10% लॉ क्या होता है? सो बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन सी दिस पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास 100% एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है, सपोज दिस इज सन, इस सन की टोटल एनर्जी में से ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है यानी कि ये जो प्लांट है, ये क्या करेगा? ओनली 1% की जो एनर्जी है वो क्या करेगा? ट्रैप करेगा, लेगा। उसके बाद ये क्या करेगा? उस सन की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। दैट केमिकल एनर्जी जो भी होगी, उस केमिकल एनर्जी में से 90% जो एनर्जी है,
90% जो एनर्जी है वो क्या होगी, वो इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाएगी, या फिर उस प्लांट के ग्रोथ के लिए लगेगी, उसको रिप्रोडक्शन के लिए लगेगी, उसके कुछ न्यू फ्रूट्स की फॉर्मेशन के लिए लगेगी। सो डिफरेंट प्रोसेसेस जो उस प्लांट में हो रही है उसके लिए 90% एनर्जी यूटिलाइज होगी, थोड़ी सी जो है इन्वायरमेंट में चली जाएगी, थोड़ी सी उस प्लांट के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो बाकी सारी प्रोसेस है एक्सक्रीशन के लिए, उसके लिए यूटिलाइज हो जाएगी। और नेक्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल में एनिमल प्रेजेंट होगा उसको खाने के लिए उस प्लांट के 100% एनर्जी में से सिर्फ 10% एनर्जी ही अवेलेबल होगी। सो दैट मीन्स ये इसने अगर पूरा प्लांट भी खा लिया तो भी उस प्लांट से उसको कितनी एनर्जी, कितने परसेंट एनर्जी मिलेगी, सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अगर इस प्राइमरी कंज्यूमर को फिर से अगर किसी और ने खा लिया तो भी क्या होगा, तो इस 10% एनर्जी में से 9% में से कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में लॉस हो जाएगी, कुछ एनर्जी इसके ग्रोथ के लिए, इसके डाइजेशन के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके रिप्रोडक्शन के लिए, बाकी प्रोसेस के लिए यूज़ हो जाएगी। और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में पास होने के लिए सिर्फ 1% एनर्जी रहेगी। ठीक है, फिर से सेम केस ऐसे ही रिपीट होगा, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.01। सो सिर्फ 10% एनर्जी हमने देखा, सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में पास हो रही है। और ये जो लॉ है, दैट लॉ इज नोन एज 10% लॉ, विच सेज दैट ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी नेक्स्ट लेवल के लिए। ओके, अंडरस्टूड दिस, वेरी गुड। सो नेक्स्ट इज फूड वेब। वेब क्या होता है? वेब मीन्स जाला, मकड़ी का देखा होगा आपने, मकड़ी का जाला होता है। तो फूड वेब क्या होता है? अभी बेसिकली क्या होता है, अगर एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज एक इंसेक्ट है, अभी उस पर उसने किसी छिपकली ने अपना हक तो नहीं जमा रखा है कि वो उस इंसेक्ट को मैं ही खाऊंगी, तू मेंढक तू नहीं खा सकता उसको, ऐसा तो होता नहीं है। अगर मेंढक को दिख गया तो मेंढक खाएगा, चिड़िया को दिख गया तो चिड़िया खा लेगी, छिपकली को दिख गया तो छिपकली खा लेगी। सो क्या होता है, बहुत सारी फूड चेन्स जो होती है, बहुत सारी फूड चेन जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन बनाती है तो दैट इज़ नोन एज फूड वेब, उसको बोला जाता है फूड वेब। सपोज इफ़ आई विल कंसिडर दिस, अगर मैं ये वाली फूड चेन को कंसिडर करूँ, ठीक है, अगर मैंने क्या किया, इस फूड चेन को कंसिडर किया, अगर मैंने ये वाली फूड चेन को कंसिडर किया, सो यहाँ पे वी कैन सी दैट प्लांट को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, मेंढक खा रहा है, और फिर मेंढक को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है। ठीक है, अगर मैंने फिर से देखा तो इस प्लांट को कौन खा सकता है, इस प्लांट को बटरफ्लाई भी खा सकती है, बटरफ्लाई को फिर ड्रैगन फ्लाई भी खा सकता है, ड्रैगन फ्लाई को बर्ड भी खा सकती है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, इस बटरफ्लाई को क्या हुआ, इस बटरफ्लाई को सपोज वॉल लिजर्ड ने खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन सी दैट मैनी डिफरेंट फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड। ओके, हम पहले ये वाली पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लांट है, प्लांट ग्रास हॉपर ने क्या किया, ग्रास हॉपर ने प्लांट को खा लिया। ठीक है, रैट आया, रैट ने ग्रास हॉपर को देखा तो रैट ने भी खा लिया ग्रास हॉपर को। फिर रैट को किसने खा लिया, रैट को खा लिया स्नेक ने। ठीक है, स्नेक को किसने खा लिया, स्नेक को खा लिया ईगल ने। ये हो गई एक फूड चेन। ठीक है, दूसरी फूड चेन कौन सी थी हमारी, दूसरी फूड चेन कौन सी थी हमारी, दूसरी फूड चेन कौन सी थी हमारी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सो हेयर वी कैन सी दैट यहाँ पे हमारा ग्रास हॉपर, यहाँ पे प्लांट को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, फ्रॉग को फिर से खा लिया स्नेक ने। सो ये हो गई हमारी सेकंड फूड चेन। थर्ड फूड चेन क्या है हमारी, यहाँ पे प्लांट, ग्रास हॉपर, फ्रॉग को किसने खा लिया, ईगल ने खा लिया। सो यू कैन सी देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस पर्टिकुलर डायग्राम। सो जब बहुत सारी फूड चेन क्या करती है, इंटरकनेक्शन फॉर्म करती है, दैट टाइप इज नोन एज फूड वेब। उसको क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज फूड वेब्स। ओके,
I hope you have understood till now. So we will move on to the next topic, that is biological magnification. आपके CBSE बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये वाला जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे लोग जो 10th पास आउट भी हो चुके हैं स्टिल उनको नहीं पता कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है, बट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, आई विल टेल यू एग्जाम्पल. सपोज ये क्या है, पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, ये कुएं का पानी है. मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मोटर लगा दी, ठीक है. आपने गांव में देखा होगा, खेत में अगर पानी देना है तो वहाँ पे क्या लगा देते हैं, कुएं में मोटर लगा देते हैं और फिर वहाँ से स्प्रिंकलर से वो जो पानी है वो पूरे खेतों में आता है, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मोटर लगा दी, ठीक है. अब मैंने क्या किया, सपोज जिसके पास मोटर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम पानी ठीक है, हम क्या करेंगे, ये पानी है, ये हमारा मोटर है, ठीक है, दिस इज़ अवर मोटर. अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आदमी है जिसका ये खेत है, ये वाला खेत, ठीक है. अभी उसने देखा कि यार उसके जो खेत में जो उसने जो धान उगाई है, जो भी फसल उगाई है, उस फसल के ऊपर ना छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं, ठीक है. तो उसने क्या किया, उसने स्प्रे लिया, पेस्टिसाइड्स वगैरह का स्प्रे लिया और उसने क्या किया, उस पर स्प्रे करना शुरू कर दिया, ठीक है. स्प्रे करना शुरू कर दिया मीन्स क्या हुआ, उसने कुछ केमिकल्स थे जो इस प्लांट के ऊपर स्प्रे किए. इस प्लांट को जब इंसेक्ट ने खाया, किसने खाया, इंसेक्ट्स ने खाया, तो ये जो स्प्रे के जो केमिकल्स होते हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. क्या होते हैं ये, नॉन बायोडिग्रेडेबल. व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओके बताओ मुझे. बायो मीन्स लिविंग. बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, यानी कि जो जिंदा है, दैट इज नोन एज बायो, लिविंग. डिग्रेड मीन्स तोड़ना, डिग्रेड मतलब तोड़ना. सो बायोडिग्रेडेबल मीन्स ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन तोड़ नहीं सकते. अगर आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानना है तो मैंने आवर इन्वायरमेंट के फर्स्ट सेशन में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है डिटेल में. यू कैन गो एंड सी दैट सेशन, ओके. सो अभी ये क्या था, जैसे इंसेक्ट ने प्लांट को खाया तो ये जो भी केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह थे ये क्या हुए, ये इंसेक्ट में एक्यूमुलेट हो गए, ओके. इस इंसेक्ट को जब बर्ड ने खाया, किसी बर्ड ने खाया, तो फिर से ये क्या हो गया, ये वाला जो सब्सटेंस था, जो वेस्ट था, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो उस इंसेक्ट में प्रेजेंट था, ये और ज़्यादा अमाउंट में बर्ड में प्रेजेंट हो गया, क्योंकि बर्ड में ऑलरेडी भी था और फिर इंसेक्ट का भी आ गया, मतलब अमाउंट थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया. इस बर्ड को जब किसी और ऑर्गेनिज्म ने खाया, जैसे सपोज स्नेक ने खाया, तो जो पेस्टिसाइड का अमाउंट था वो और क्या हो गया, सपोज स्नेक ने खाया तो इस पेस्टिसाइड का अमाउंट क्या था, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे प्रोड्यूसर से लेकर टर्शरी कंज्यूमर तक ये जो पेस्टिसाइड का अमाउंट है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस का अमाउंट है, वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. तो दैट कंप्लीट इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. इसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओके. इफ़ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज मे फ्लाई. इनको क्या बोला जाता है, मे फ्लाई. यहाँ पे अगर आप टॉक्सिक का कंसंट्रेशन देखोगे तो बहुत कम है, लेकिन जब इन फ्लाइज को किसने खाया, ब्लू गिल ने खाया, तो इसका जो टॉक्सिक कंसंट्रेशन था इसकी बॉडी में वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया, ओके. लेकिन जब इसने खाया, बास ने खाया, तो उसके बाद क्या होगा, इसका टॉक्सिक कंसंट्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो गया. जब इस बास को ह्यूमंस ने खाया, उसकी वजह से टॉक्सिक कंसंट्रेशन क्या हो गया, और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब टॉक्सिक कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है. सो दैट प्रोसेस, that increasing in the concentration of toxic substance is known as biological magnification. So if we will see the definition says that the process by which harmful and toxic substance, toxic means zehreele, harmful and toxic substance
एंटर द फूड चेन, ठीक है, ये अपने आप आ गए फूड चेन में। अब अपने आप कैसे आए मैम? जब मैंने क्या किया, पेस्टिसाइड जब मैंने पेड़ के ऊपर छिड़काव किया, ठीक है, जब पेड़ के ऊपर किसी पौधे के ऊपर जब मैंने पेस्टिसाइड का छिड़काव किया तो मैंने क्या किया, उसको पानी में मिक्स करके दिया, ठीक है, उसको मैंने पानी में मिक्स किया और देन मैंने उसको स्प्रे किया। तो जब बारिश हुई, पहला तो वो प्लांट में एंटर हो गए, जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो बारिश के साथ क्या हुआ, वो पानी के फ्लो के साथ ये कहाँ तक चले गए, ये नदी में भी चले गए, नदी में चले गए मतलब नदी के एक्वेटिक प्लांट्स से उनको भी मिल गए, ठीक है। तो ऐसे ही ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते रहते हैं, ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, क्योंकि ये फूड जो चेन होती है उसमें एंटर हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर द फूड चेन, यानी कि फूड चेन में एंटर होते हैं एंड गेट कंसंट्रेटेड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच सक्सेसिव लेवल, हर सक्सेसिव लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। सो ये क्या होते हैं, ये जमा होते रहते हैं और फूड चेन में एंटर हो जाते हैं और हर लेवल पे ये क्या होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। सो इफ़ यू विल सी द कंसंट्रेशन इन फर्स्ट इट इज़ लेस, लेकिन जब लास्ट हमने देखा तो उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई था। सो दैट कंप्लीट प्रोसेस इज़ नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. So that's all for today students. I hope it was very enjoyable and knowledgeable session for you all. अगर आपको मज़ा आया और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको समझ में आए तो ऐसे ही बहुत सारे सेशंस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और आपके बेनिफिट होने के लिए आपका फ़ायदा हो इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है. सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस चैनल and stay home, stay safe. Till then, bye bye.